जो मेरा चैनल देखते हैं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम है बतूल दीवान और मैं एक मूवमेंट में हूँ टू हेल्प वीमेन जो अपनी लाइफ में स्टक फील करती हैं, लोनली फील करती हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी उनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पर्सनल लाइफ में या तो वो बाउंड फील करती हैं, वो फ्री फील नहीं करती हैं। कोई पेन, कोई चैलेंज है उनके रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप पर्सनल रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं या रिलेशनशिप विद योर अदर फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। वो फ्री फील नहीं करती, उन्हें लगता है कि वो अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी रही हैं या वो कॉन्स्टेंटली टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हैं, या वो ऑलरेडी एक टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप में है या उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि कोई डर, कोई फियर, कुछ उनके अंदर है जो उन्हें उससे बाहर आने नहीं दे रहा है, या उनके पास हिम्मत नहीं है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टक फील कर रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रही हैं, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, अपने लिए आप स्पीकअप नहीं कर पा रही हैं, आप मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं बना पा रही हैं, आप प्रोफेशनल स्पेस में प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज आपके अंदर की कोई चीज़ें हैं जो आपको अपना सच बोलने नहीं देती। आपको किसी प्रकार का डर है, आप पीपल प्लीज़र हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फील करती हैं कि आप अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी रही हैं। आप वो नहीं जी रही हैं जो आप करने के लिए बनी, या फिर आप खुश नहीं। तो हाय, मैं यहाँ एक मूवमेंट में हूँ जहाँ आप ही की तरह की बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इन सब सिचुएशन से घिरी हुई हैं, और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं सिचुएशंस में थी। मैंने भी एक डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड देखा हुआ है और बहुत सारे इनर इश्यूज़, कॉन्फिडेंस इश्यूज़, पर्सनालिटी इश्यूज़ से मैं गुजरी हूँ, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। बट आई केम आउट ऑफ इट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई वे। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप जैसी, मेरी ही जैसी लेडीज़ जो इन सब चैलेंजेस से गुजर रही हैं, मैं उनकी मदद करूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि इससे बाहर निकला कैसे जा सकता है। रास्ता मैं जानती हूँ। और मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप वापस अपने आप से एक रिश्ता बना सकें, क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर के अपनी सोल को जगाते हैं, अपनी सोल के साथ, अपने अंदर अपनी एसेंस, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ रिश्ता बनाते हैं, अपने ट्रॉमास, अपनी ब्लॉकेजेस, अपनी प्रोग्राम्स, अपने बिलीफ सिस्टम सबको रीप्रोग्राम करते हैं, तो धीरे धीरे लाइफ की बाकी सिचुएशंस भी चेंज होने लग जाती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें करेज आ जाता है टू शो अप फॉर आवर सेल्फ, टू स्टैंड अप फॉर आवर सेल्फ। हमें क्लैरिटी आती है लाइफ में क्या करना है, हमें एक इनर पावर जागता है अपने सच, अपनी बात को रखने का, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन एल्स। हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर की जो शांति है, जो पीस है, उसको वापस रीसरफेस करने लगते हैं एक पीसफुल माहौल में, और अपने अंदर की पीस में हम जीने लगते हैं, क्योंकि वो पीस हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। और हमें अपने पैशन, अपने पर्पस के बारे में आइडिया लगता है, और हम अपने पैशन, पर्पस को और ज़्यादा जानने लगते हैं, उसमें जीने लगते हैं। और ये सब जो है एक साथ मिलकर एक लाइफ बनाता है जो फुल ऑफ लव होती है, फुल ऑफ लिबरेशन, फ्रीडम और फ्लो वाली लाइफ होती है। और वो एक के बाद एक विद इन नो टाइम अलाइन होती जाती है जब हम अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं। तो इसीलिए मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ूंगी, एंड मैं आप सबको बहुत प्यार से इनवाइट करती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी चैलेंज से गुजर रही हैं तो आप, यू आर वेलकम। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकती हैं, जहां आप ही की तरह की लेडीज़ हैं जिनके साथ मैं इंटरैक्ट करती हूं, उन्हें हाई एनर्जी इनसाइट्स, इनर वर्क टिप्स देती हूं, और टाइम टू टाइम ऐसे लाइव करती रहती हूं। और अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप अभी के अभी शेयर करना चाहती हैं, आपको लगता है कि कुछ है जिस पे इमीडिएटली आप अब आप और रुक नहीं सकती, तो मैं एक और लिंक छोड़ूंगी, 1-on-1 क्लैरिटी कॉल का, फ्री क्लैरिटी कॉल। आप मुझे कॉल कर सकती हैं। आप, आई प्रॉमिस यू, वो बहुत ही सेफ, नॉन जजमेंटल स्पेस होगा, और हमारे बीच की बातें हमारे तक ही रहेंगी, और हम आपकी डिफ़िकल्टीज़, आपकी सिचुएशंस पर
विचार करके हम उसका सोल्यूशन आइटम निकालेंगे और एक जर्नी के थ्रू आपको लेके जाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर आप मेल व्यूअर हैं और आपको भी ऐसी कोई चैलेंज है, आपको भी मैं वेलकम करती हूँ, आप 1-on-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। आज का टॉपिक है लेटिंग गो एंड एम्ब्रेसिंग द चेंज टू ओपन अप द रिसीविंग पोर्टल। मतलब पुरानी चीज़ों को जाने देना और चेंज को एम्ब्रेस करना, चेंज को अपनाना, ताकि आप नया कुछ अपनी लाइफ में ला सकें। तो लेटिंग गो और एम्ब्रेसिंग समथिंग न्यू, लेटिंग गो का डेफिनेशन क्या होता है? लेटिंग गो का डेफिनेशन मेरी लैंग्वेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि पहली नंबर 1 रिकॉग्नाइज करना, जानना कि कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इमोशंस या कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म विजन या शॉर्ट टर्म विजन भी प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। उनको पहचानना और दूसरा उन्हें अपनी लाइफ से अलविदा कह देना, इसे कहते हैं लेटिंग गो। नाउ ये ज़रूरी क्यों है? मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक ग्लास का, एक पात्र का। बीच बीच में मैं थोड़ी इंग्लिश यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मुझे हिंदी में मतलब उतने अच्छे से नहीं आ रही होती हैं, तो मैं इसलिए इंग्लिश यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे पता है आप सब समझ जाएंगे जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आप सब डेफिनेटली इसको समझ जाएंगे, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश सुपर्ब है और मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे अपनी हिंदी पे बहुत गर्व भी है और कॉन्फिडेंस भी है। इंग्लिश से कहीं ज़्यादा बेहतर मेरी हिंदी है, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। इंग्लिश में मैं फिर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, बट स्टिल हिंदी में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करती हूँ। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको एक ग्लास का एग्जांपल दूंगी। एक ग्लास में अगर एक पुराना पानी भरा हुआ है काफ़ी समय से, तो क्या वो किसी को सर्व कर रहा है? नहीं। और इसकी वजह से एक नया न्यू फ्रेश वाटर भी हम उस ग्लास में नहीं डाल सकते हैं, जो कि एक्चुअली किसी काम आया जा सकता है, जिसको पीने के या किचन में किसी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। हम उसमें कोई नया पानी भी नहीं भर रहे हैं। तो एक ग्लास जिसमें पूरी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें पुराना पानी भरा हुआ है। इसी तरह हम में भी कुछ पुरानी इमोशंस, कुछ पुरानी चीज़ें हमने अपनी फिज़िकल वर्ल्ड में, या कुछ रिलेशनशिप्स, जिसको मैं पुराना नहीं बोलूँगी, या कुछ रिलेशनशिप्स जिसको हमने इतना होल्ड करके रखा है, अपने अंदर भर के रखा है, जानते हुए कि ये हमें सर्व नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कोई स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर, जो एक्चुअली हमारी लाइफ को सर्व कर सके, हम उसके लिए स्पेस ही नहीं बना रहे, हम उसे आने ही नहीं दे रहे हैं। ये आता कहाँ से? ये आता यहाँ से है कि हम या तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ, उन इमोशंस के साथ। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशंस ऑटो पायलट मोड में चले जा रहे हैं और हम उन्हें लेट गो करने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि यही नेचुरल, हमें लगता है कि ये इमोशन तो स्वाभाविक है और अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो ऐसे ही इमोशन आने चाहिए और मैं ऐसे इमोशंस को बार बार जीती रहूँगी, चाहे मुझे पता ही क्यों ना हो कि वो मेरे लिए अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल गुस्सा, ट्रिगरिंग, मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर भी मैं उसे जस्टिफाई करती रहूँगी ये कहते हुए कि ये तो नेचुरल है, ये तो ऑब्वियस है, और वो मुझे कुछ सर्व भी नहीं कर रहा है क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। या फिर कुछ लोग जिनको मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल के साथ जो दूसरा रीज़न है अटैचमेंट। मैं उनसे इतनी अटैच्ड हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ उनके बगैर शायद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मैं उनके बगैर जी ही नहीं पाऊँगी, मैं उनके बगैर खुश नहीं रह पाऊँगी, या मैं उनके बगैर सोशली सिक्योर नहीं रह पाऊँगी। कोई ना कोई अटैचमेंट या कोई ना कोई नीड जिसकी वजह से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये दोनों आते हैं कोर रीज़न, फियर। अगर कोई फियर है मेरे अंदर, डेफिनेटली फियर कि अगर मेरे पास ये चीज़ या ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं अकेले खुश नहीं रह पाऊँगी, सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपनी खुशी, अपनी फ्रीडम, अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी और पे डाल रखी है, जिसके कारण मैं उन्हें लेट गो करने नहीं दे रही हूँ। और इसके लिए, इस लेट गो ना कर देने
ना कर पाने के लिए मैं आपको एक मंत्रा दूंगी, जो जब भी आपके मन में, आई एम सो सॉरी, पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके कारण यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है। सो जब भी आपको लगे कि आप कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप में ये रिपीट कीजिए कि इट इज़ बेटर टू टेक एक हार्ड डिसीजन। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है आज एक हार्ड डिसीजन लेना, किसी चीज़ को जाने देने का, किसी इमोशन को जाने देने का, नोइंगली जाने देने का, या कुछ लोगों को नोइंगली जाने देने का, रादर देन उनको पकड़ के रखने से बेहतर होगा उन्हें जाने देना, क्योंकि उनको पकड़ के रखने से ना आपकी लाइफ ना उनकी लाइफ सर्व हो रही है, और आप कोई स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं कुछ नया, कुछ बेहतर अपनी लाइफ में आने देने। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ हार्ड डिसीजन नाउ टू हैव अ बेटर, फुलफिल्ड, फ्री, हैप्पी लाइफ लेटर, बिकॉज इट इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप माने चाहे ना माने, आपको इसमें विश्वास हो चाहे ना हो, जब तक आप जगह नहीं बनाएंगे वहाँ पानी फ्लो होके नहीं आएगा। पानी को फ्लो होने के लिए स्पेस चाहिए। यूनिवर्स भी इसी तरह है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को फ्लो होने के लिए आपको अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करना है। और आप स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे? पुराने को निकाल कर। आप शायद, आपके पास कोई पुरानी क्रॉकरी या पुराना क्लोथ है, आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कभी तो यूज़ हो जाएगा, वो क्रॉकरी कभी यूज़ हो जाएगी, वो क्लोथ कभी यूज़ हो जाएगा, किसी ओकेजन में आप पहन लेंगी, जबकि आपको पता है कि आपने सालों से उन्हें यूज़ नहीं किया है और आपकी करेंट चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें कभी यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आपका करंट रोमांटिक पार्टनर या आपका हस्बैंड या आपका कोई फ्रेंड, आपको पता है वो टॉक्सिक है, आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है, अभी तो सिर्फ एक डिसफंक्शनल अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन उसको वो बढ़ते बढ़ते एक पूरा डिस्कम्फर्ट, अनहेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है, लेकिन आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको किसी तरीके का कोई फेयर है। आपको लगता है कि उनके बगैर आप शायद अधूरे हो जाएं। बेहतर है कि आज ये हार्ड डिसीजन लीजिए ताकि कल कोई नई चीज़, नया इमोशन या नया इंसान, नया व्यक्ति, नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सके जो कि आपकी लाइफ से एक्चुअली अलाइंड हो। सो ईजी हार्ड डिसीजंस नाउ, ईजी लाइफ लेटर। ऑलवेज रिपीट दिस मंत्रा। नाउ आई विल गिव यू, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने अभी लेटली मुझे ये टॉपिक कहाँ से आया। तो हर लाइव के पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं बैठ के सोचती हूँ कि मुझे इस बार किस टॉपिक में बात करना है, और मैं या तो यूनिवर्स से, ईश्वर से पूछती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ, और मुझे इस बार आया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि मेरे साथ जस्ट अभी ये सारी चीज़ें हुई। तो बहुत समय से, लगभग 2.5 साल से मैंने अपना क्लॉजेट जो है, मैं उसमें कपड़े ला रही थी, भर रही थी, ला रही थी, भर रही थी मैं, पर उसे साफ़ नहीं कर रही थी, पुरानी चीज़ें जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था कि मैंने कुछ कपड़े जाने दिए तो व्हाट इफ़ किसी ओकेजन पे मुझे याद आए कि अरे वो वाला कपड़ा मैं पहन सकती थी पर वो तो चला गया, या फिर वो वाला कपड़ा यहाँ बहुत सूटेबल होता लेकिन मैंने उसे फेंक दिया। और इसी तरीके से मैं चीज़ों को जमा तो कर रही थी लेकिन जाने नहीं दे रही थी, और वो मुझ में एक इरिटेशन, एक स्टक एनर्जी जो है, वो आपके अंदर इरिटेशन, आपके अंदर एक सफोकेशन वाली एनर्जी डेवलप करती है, जो मेरे अंदर सफोकेशन, इरिटेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कल मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू क्लीन माई क्लॉजेट एंड लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, और मैंने स्टार्ट किया। और मुझे एक स्वेटर मिला जो मेरी मम्मी का बनाया हुआ था, मेरी मम्मी की निशानी है वो। मैंने उसे बहुत बहुत सालों से संभाल के रखा है, पर इस बार मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि क्यों उसको रखना चाहती हो, क्या कोई अटैचमेंट है? तो आंसर था नहीं, अटैचमेंट नहीं है, लेकिन एक मेमोरी है। भले ही मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ पर मेमोरी की तरह मैं उसे रखना चाहती थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे जाने दूंगी ताकि वो किसी और के काम आ सके और मैं एक फ़्लो क्रिएट कर सकूं, वो किसी और के काम आएगा और मैं एक स्पेस क्रिएट करूंगी ताकि कुछ ऐसा जो अभी मेरी लाइफ से अलाइंड है और आगे मेरी लाइफ से अलाइन होने वाला है, वो मेरी लाइफ में आ सके। उसी तरीके से मेरा ये फ़ोन जिसमें मैं अभी ये लाइव शूट कर रही हूँ, ये फ़ोन मैंने 3 महीने पहले ख़रीदा था, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी फॉर सम रीज़न, अगेन अ फियर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आई एम नॉट वेरी टेक सैवी, समटाइम्स मुझे कुछ चीज़ों में
अनकंफर्टेबल फील होता है कुछ ट्रांसफ़र वगैरह करने में, तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेले कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और ये सारी चीज़ों के चलते वो टलता गया, प्रोक्रास्टिनेट होता गया, और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे थोड़ा सा डांटा भी कि क्या कर रही हो, फ़ोन रख लिया क्यों है सिर्फ रखने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कल ही कि मैं अब फ़ोन भी स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं गई, मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया। आई टुक द हेल्प ऑफ द स्टोर पर्सन, उन्होंने मेरी हेल्प की सारा डेटा ट्रांसफ़र करने में, और ये काम भी हो गया। तो मैंने 2 चैलेंज ओवरकम किए जो मेरे लिए हार्ड थे। ऑफ कोर्स मैं एक रिलेशनशिप का एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, मैं थिंग्स का एग्जांपल ले रही हूँ, बट एक्चुअली थिंग्स और रिलेशनशिप दोनों अंदर के माइंडसेट से ही आते हैं। तो वो थिंग्स भी अंदर के माइंडसेट से आ रही थी कि मैं उन्हें स्टक रख रही थी, मैं उन्हें जाने नहीं दे रही थी और नए की तरफ जा नहीं रही थी। पर कल जब मैंने इस चैलेंज को ओवरकम किया, मुझे एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आई, और मुझे डेफिनेटली अपने आसपास ज़्यादा स्पेस दिखा, ताकि मैं कुछ नया अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकूं, और एक नया जो मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर इट फॉर टुडे। अगर आपको कभी भी लगे आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, अपने आप को याद दिलाएं, हार्ड डिसीजंस नाउ, easy life later, and everything is a flow. If you don't create a space for new will not flow for it, new will not flow towards it, right? So आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि कोई और भी हैं आपकी लाइफ में जिन्हें इस कंटेंट से फ़ायदा हो सकता है, डेफिनेटली उन्हें शेयर कीजिए, और मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये काम आ सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और लेडीज़ तक पहुंच सकूं, और आप भी ऐसे कंटेंट से जुड़े रहें, क्योंकि मैं ऐसे और कंटेंट बनाती ही रहूँगी, यही मेरा मूवमेंट है। और यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बतूल दीवान है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।